हाय गाइस। आज हम बात करेंगे अपनी हेल्थ के बारे में। आज हम बीमारियों के बारे में या उनके इलाज के बारे में नहीं, सबसे ज़रूरी बात आज हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हमारी हेल्थ अगर गुड हेल्थ है तो हमें कोई बीमारी नहीं होती, और अगर बैड हेल्थ है तो हमें बहुत अनेक तरह की बीमारियां होती हैं। ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले तो हम उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो आज तक का सर्वे बता रहा है। भारत मधुमेह की राजधानी बन चुकी है। भारत कैंसर की राजधानी बन चुकी है। दुनिया में कैंसर की राजधानी बन चुका है भारत हमारा। और तो और दिल के मरीज भी सबसे ज़्यादा हमारे भारत में ही पाए जाते हैं। कई भारतीयों को तो पाचन संबंधी विकार है, और हमारे प्रत्येक घर में यदि 7 व्यक्ति हैं तो 7 में से 1 व्यक्ति बीमार होगा ही होगा, अस्वस्थ होगा ही होगा। ऐसा क्यों है? आइए नजर डालते हैं ऐसा क्यों है। क्यों है का जवाब है कि हमारा शरीर 7 तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर 7 तत्वों से मिलकर बना है, जिनमें है पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। ये 7 तत्व हमारे शरीर को मेंटेन करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इनमें से कोई भी एक तत्व कम या ज़्यादा हो जाए, या बिल्कुल ख़त्म हो जाए, या उसका संतुलन बिगड़ जाए, तो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे मधुमेह, डायबिटीज़, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, पाचन तंत्र विकार, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, हृदय रोग, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, हड्डी और जोड़ के विकार, आइज की प्रॉब्लम, बॉडी में झुर्रियों का पड़ जाना या बॉडी में दर्द का होना, और याददाश्त में कमी, बालों का झड़ना, और भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इन 7 तत्वों में से किसी भी एक के तत्व के बिगड़ने पर हो जाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमारे शरीर में इन 7 तत्वों में से कोई भी तत्व बिगड़ जाता है? दरअसल में है क्या, हमारा शरीर में 3 चीज मेन है: वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ इन 7 तत्वों को मेंटेन करते हैं, या यूं कहूं कि ये 7 तत्व वात, पित्त, कफ को मेंटेन करते हैं, तो कोई बुरा नहीं होगा। अगर इनमें से किसी भी एक तत्व की गड़बड़ होती है, मान लीजिए आपको वात यानी कि पेट संबंधी कोई बीमारी हो, तो उसका पता आपको कैसे चलेगा? पेट से संबंधित विकार, जैसे कि आपके लीवर में प्रॉब्लम हो जाना, किडनी में प्रॉब्लम हो जाना, या फिर आंतों में प्रॉब्लम हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, कुछ भी हो सकता है। पित्त से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं, जैसे कि पित्त की थैली। आप लोग जानते ही हैं, सभी जानते हैं कि पित्त की थैली हमारे शरीर में बहुत अच्छा काम करती है। हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उसे पचाने का काम भी पित्त की थैली से ही शुरू होता है। तीसरा आता है कफ, जो कि हमारा गले में यदि खराश हो जाए तो कफ बनता है, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाए। अब ऐसा हुआ क्यों? दरअसल में होता क्या है कि पहले जो हम खाना खाते थे वह हमारे शरीर के लिए एक पोषण के रूप में कार्य करता है, लेकिन आज के वक्त जो हम खाना खाते हैं वो एक स्लो पॉइजन हमारे शरीर में जा रहा है। वो कैसे, वो बताती हूँ। पहले हम खाना खाते थे घर का बना हुआ, जिससे हमें हमारे शरीर को मिलता था विटामिन, सूक्ष्म मांत्रिक तत्व, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, रेशे, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, एंजाइमों, जड़ी बूटी और पानी। और आज क्या खा रहे हैं हम? चाउमीन, बर्गर, रिफाइंड, इस तरह के फास्ट फूड पे हम चले गए हैं। तो इनसे हो क्या रहा है कि वो हमारे शरीर में एक स्लो पॉइजन का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं।
इस स्लो पॉइजन को अपने शरीर से, इन टॉक्सिन्स को अपने शरीर से निकाल सकते हैं अगर हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। पहला, नॉन स्टिक बर्तनों का प्रयोग ना करें, प्लास्टिक की कलछी वलछी का प्रयोग ना करें, गरम खाना प्लास्टिक के बर्तनों में ना रखें, लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करें, स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें, रिफाइंड प्रयोग ना लाएं, सरसों का तेल का प्रयोग करें। साथ ही मैं कहूँगी कि पानी जो हमारे शरीर को अनेक तत्व देता है, मिनरल्स देता है हमारे शरीर को, वो बहुत ज़रूरी है। पानी, आप आरओ का पानी ना पिएं। आरओ का पानी हमारे शरीर में भी पथरी बनाने का काम करता है। आरओ के पानी पीने से बेहतर है कि जो भी पानी आप जहाँ से पीने का भी भरते हैं वहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लें और उसको फोल्ड करके बांध दें। उससे जो छनकर पानी आएगा वो बिल्कुल एकदम साफ होगा। उस पानी को आप पिएं और आपके शरीर को बहुत अच्छा फायदा देगा। तीसरा आता है मांस, मीट, अंडे, मछली वगैरह। इनका भी सेवन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। अब आती है बात कि हमारी आंखें और बाल क्यों झड़ते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, बाल क्यों झड़ते हैं। ये भी तो सब हमारी जीवन शैली का ही बदलाव है। हम पहले जहाँ नीचे बैठकर खाना खाते थे, आलती पालती मारकर बैठकर खाना खाते थे, आज के टाइम में हम खड़े होकर खाना खाते हैं। टेबल पर बैठना तो दूर है, हम खड़े होकर खाना खाते हैं। वो हमारे शरीर में पचता नहीं है, सीधा सीधा बड़ी आंत से निकल जाता है। दूसरा, हम खड़े होकर पानी पीते हैं। खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं, हमें जोड़ों के विकार हो जाते हैं, जोड़ों की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। धीरे धीरे हमारा शरीर इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी जड़ी बूटी फिर आपको ठीक नहीं कर सकती। तो सो गाइस, मैंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कोका कोला, आजकल गर्मियों के दिन आ रहे हैं धीरे धीरे, कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, ड्यू, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें, आइसक्रीम का इस्तेमाल ना करें। सो इसी जानकारी के साथ मैं विराम लेती हूँ।